किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? कहते हैं इंसान की मरते वक्त वो इच्छा अगर अधूरी रह जाए तो उसकी पूर्ति अगले जन्म में अवश्य होती है। जिसने मां के प्रताप से एक बार फिर जन्म लिया, किसी और जगह, किसी और रूप में, मोंटी के नाम। ये पैसा पाते हो मुसीबत से न हो, मुसीबत हो मुसीबत आए, मुसीबत ना दर्द जिगर। मोंटी, क्या हुआ, घबराई हुई हो? भूत। फिल्म में कई बार लीड एक्टर से ज़्यादा सपोर्टिंग कलाकार अपने छाप छोड़ जाते हैं। बीते दौर की फिल्मों में एक्ट्रेस को हमेशा अच्छा ही दिखाया जाता था। ऐसे में फिल्म में किसी एक्ट्रेस को विलेन के तौर पर प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं था। 80 के दशक में निर्माता सुभाष घाई ने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक्ट्रेस को इस अंदाज में प्रेजेंट किया गया था कि दर्शक देखकर चौंक गए थे। लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है। उन दिनों के हिसाब से फिल्म का सब्जेक्ट बिल्कुल नया था, इसलिए जब फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शक इसे इतनी आसानी से हजम नहीं कर सके और ये फिल्म एक एवरेज मूवी साबित हुई। लेकिन समय के साथ साथ इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया। जिस फिल्म का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं वो साल 1980 में रिलीज़ हुई थी। इसे सुभाष घाई ने निर्देशित किया था और फिल्म में लीड रोल ऋषि कपूर ने प्ले किया था। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ फिल्म कर्ज की बात कर रहे हैं। 24 अक्टूबर 1978 को सुभाष घाई साहब ने अपना प्रोडक्शन हाउस मुक्ता आर्ट्स लॉन्च किया और अपनी पहली फिल्म कर्ज बनाने का ऐलान किया। दर्द दिल मतलब ये कि पहले वो गाना वाना गाते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता होटल में लेके जाते हैं। 1980 में जब ये फिल्म आई तो दर्शकों के लिए फिल्म के विषय या सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग था। ये रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर लीड रोल प्ले किए और उनके ऑपोजिट टीना मुनीम हीरोइन थी। इसके अलावा फिल्म में सिमी ग्रेवाल भी थी जिन्होंने फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया था। एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे। 17 अक्टूबर 1947 को सिमी ग्रेवाल का जन्म ब्रिगेडियर जे.एस. ग्रेवाल के घर हुआ था। सिमी इंग्लैंड में पली बढ़ी और फिर 15 साल की उम्र में उन्होंने फिरोज़ खान की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म कर्ज में सिमी ने गोल्ड डिगर कामिनी का किरदार निभाया था। शुरुआत में सिमी ग्रेवाल सुभाष घाई से कुछ सीक्वेंस में बदलाव करने के लिए कहती थी, क्योंकि शूटिंग के वक्त उन्हें लगता था कि इस रोल के बाद उन्हें केवल एक वैम्प के रूप में ही इंडस्ट्री में जाना जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ी उन्हें अपनी भूमिका या रोल पसंद आने लगी। फिल्म की कहानी के अनुसार सिमी का किरदार अपने पति राज किरण की हत्या कर देता है ताकि वो सारी प्रॉपर्टी में कब्जा कर सके। फिल्म में सिमी ने अपनी किरदार में जान डाल दी और असल में दर्शकों को उनके किरदार से नफरत होने लगी थी। फिल्म कर्ज का बिजनेस
बड़े पर्दे पर औसत साबित हुई थी। इसे लेकर सुभाष घाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म का सब्जेक्ट अपने समय से कहीं आगे था। यही कारण था कि फिल्म दर्शकों के बीच जगह नहीं बना सकी। फिल्म ने भले ही औसत बिजनेस किया, लेकिन कामिनी का किरदार निभाकर सिमी हिट हो गई। हो गए तुम कहाँ, उनके ये दास्तां। फिल्म रिलीज होने के बाद से सिमी को कई फिल्मों में दमदार एक्ट्रेस के तौर पर किरदार दिए जाने लगे थे। फिल्म कर्ज कुर्बानी से एक हफ्ते के अंतर पर रिलीज हुई थी, जिससे शायद इसके कारोबार पर असर पड़ा, क्योंकि कुर्बानी एक मल्टी स्टारर और बिग बजट की फिल्म थी। दूसरी ओर फिल्म कर्ज की बजट कुर्बानी के मुकाबले कम ही थी और आखिरकार ये औसत कमाई करने वाले फिल्म ही साबित हुई थी। फिल्म कर्ज पुनर्जन्म पर आधारित एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर थी। जब सुभाष घाई ने यह फिल्म बनाने का फैसला किए तो पहले से ही उन्होंने ऋषि कपूर को ही इस फिल्म में बतौर हीरो लेने का मन बना लिया था, लेकिन एक पुनर्जन्म पर आधारित प्रेम कहानी जिसका निर्देशन सुभाष घाई जैसे एक्शन फिल्म मेकर कर रहे हैं, इसलिए ऋषि कपूर इस फिल्म में काम करने से पहले झिझक रहे थे। लेकिन अपने बड़े भाई रणधीर कपूर के सलाह पर आखिरकार वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा नाम? मोंटी। काम? जी गाना गाता हूँ। गाना तो मैं भी गाता हूँ। काम क्या करते हो? फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। फिल्म कर्ज एक सुपरहिट हॉलीवुड थ्रिलर री-इंसर्शन ऑफ पीटर प्राउड की हिंदी रीमेक थी। रिलीज होने के बाद इस फिल्म में दिखाए गए वो काली माता की मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध या मशहूर हो गया और ऊटी आने जाने वाले कई टूरिस्ट इस जगह के बारे में पूछने लगे, लेकिन वास्तव में ये मंदिर का अस्तित्व कभी था ही नहीं। ये फिल्म के ज़रूरत के हिसाब से बॉम्बे के एक स्टूडियो के सेट में बनाया गया था। दिल में जगाया आपने। फिल्म कर्ज के गाने भी बेहद सफल रहे थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओम शांति ओम, पैसा ये पैसा, तू कितना बरस की, एक हसीना थी, दर्दे दिल आदि इस फिल्म के फेमस सॉन्ग रहे थे।